हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विश्वेसु क्लास। आज मैं क्लास 8 को आर.एस. अग्रवाल के 6D से रिलेटेड क्वेश्चन समझा रही हूँ और इसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट पहले मैं समझा रही हूँ, जिसमें मैं आपको थर्ड आइडेंटिटी समझाऊंगी। पहले दो वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड आइडेंटिटी बता दी है। इस वीडियो में मैं आपको थर्ड आइडेंटिटी समझा रही हूँ। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स और x प्लस 3 एक ब्रैकेट के अंदर है और x माइनस 3 सेकेंड ब्रैकेट के अंदर है। दो ब्रैकेट के बीच में कोई साइन न होना ही मल्टीप्लाई को इंडिकेट करता है। ये बात मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। तो आप पहले नोटिस कीजिए कि ब्रैकेट में जो टर्म्स है वो किस टाइप के हैं। यहाँ पर x प्लस 3 है, यहाँ पर x माइनस 3 है। दोनों ब्रैकेट में डिजिट टर्म्स तो आपके सेम हैं, लेकिन साइन चेंज है। यहाँ माइनस है और यहाँ पर प्लस है। इस ब्रैकेट में ऐसा नहीं हो रहा है कि दोनों में ही साइन प्लस के हैं या दोनों में ही माइनस के हैं। इसलिए यहाँ पर ना तो फर्स्ट आइडेंटिटी लगेगी ना ही सेकेंड आइडेंटिटी लगेगी। यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी एक ब्रैकेट के अंदर और सेकेंड ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। a प्लस बी a माइनस बी, वो तो क्वेश्चन देखने से ही आपको समझ में आ जाएगा। और इसका इन दोनों के बीच में कोई साइन मतलब मल्टीप्लाई है। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये भी बाइनोमियल विथ बाइनोमियल है, पर यहाँ पर आप ब्रैकेट को ओपन करके नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर आपको जो टर्म्स हैं ब्रैकेट के, वो आप देखिए किस टाइप के हैं। दोनों में ही टर्म्स सेम है, लेकिन सिर्फ साइन का डिफरेंस है। एक में पॉजिटिव है और एक में निगेटिव है। तो यहाँ पर ये जो आइडेंटिटी है ये आपकी थर्ड आइडेंटिटी है। ये थर्ड आइडेंटिटी है और ये आइडेंटिटी है a प्लस बी a माइनस बी का शॉर्ट हो जाता है। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ही बनता है। तो चलिए ये लिखने के बाद में आप वैल्यू पुट कीजिए। आप हमेशा वैल्यू जरूर पुट कीजिए। a इक्वल्स टू है आपका x जो कि पॉजिटिव है और b की वैल्यू भी आप 3 रखिए। ना तो प्लस 3 रखिए और ना ही, मतलब कोई साइन नहीं है तो वो इंडिकेट प्लस को ही करता है, पर इसके आगे माइनस का साइन आप बिल्कुल मत लगाना। अब आपको कुछ नहीं करना, ये दोनों टर्म को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में पुट कर देना है। a स्क्वायर इसको ब्रैकेट में रखिए, a को ब्रैकेट में रखिए और b को भी ब्रैकेट में रखिए। अब आप देखिए a कौन है, इसमें x है, तो x तो आपका ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा और होल ऑफ द पावर 2 ऊपर चली जाएगी। वैसे ही साइन माइनस का डालिए। अब b कौन है, इसमें b 3 है, तो 3 की भी पावर 2 हो जाएगी। अब x की पावर 2, x की पावर 2 का मतलब है कि ब्रैकेट के अंदर जो डिजिट है उसको उसी से 2 बार इंटू करना है। तो x इंटू एक्स करूंगी तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। वैसे ही मैं अगर 3 इंटू 3 करूंगी तो 9 आ जाएगा, लेकिन बीच में साइन माइनस का है तो मेरा आंसर बनेगा x स्क्वायर माइनस 9। ये मेरा आंसर बना है। ध्यान रखना, अलजेब्रा के जो क्वेश्चन आप करते हैं उसमें आंसर लिखते समय डिग्री का आप बहुत ध्यान रखिए कि पहले सबसे बड़ी डिग्री, फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी। ध्यान रखना कांस्टेंट की डिग्री हमेशा सबसे कम रहती है। तो x स्क्वायर माइनस 9 ये आपका आंसर बना है। तो ये जो क्वेश्चन मैंने समझाया है ये आपकी थर्ड आइडेंटिटी है। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं आपको समझा रही हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट है। वो कैसे होगा वो भी देखिए, वो भी इजी है। आप एक बार क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से देखिए कि किस टाइप से आपसे क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन है वो भी है 7th पार्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट है, फर्स्ट पार्ट नहीं है। x प्लस 1 अपॉन x एक ब्रैकेट के अंदर है और सेकेंड ब्रैकेट में है आपका x माइनस 1 अपॉन x।
आप पहले ब्रैकेट जरूर ध्यान दीजिए ब्रैकेट की तरफ। ब्रैकेट में किस टाइप के टर्म्स हैं? x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, 1/x इस ब्रैकेट में भी है, 1/x इस ब्रैकेट में भी है। लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पर प्लस का साइन है और यहाँ पर माइनस का। टर्म सेम है पर साइन डिफरेंट है, एक में प्लस है और एक में माइनस है। तो नेचुरली यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी लगने वाली है? यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी एक ब्रैकेट में रख दीजिए और सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी रख दीजिए। ये आपने रख दिया। जब भी a प्लस बी को a माइनस बी से दो ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब वो इंटू को इंडिकेट करता है, ये मैं बार बार समझाई। इन दोनों का आप अगर इंटू करेंगे, ब्रैकेट खोल के भी करेंगे, तो आपका आंसर हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आएगा। मतलब जो फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर करोगे और जो सेकेंड टर्म है उसका भी आप स्क्वायर करो। पहले तो आइडेंटिटी लिख दीजिए आपकी, ये आइडेंटिटी आपने यूज की है। अब वैल्यू लिखिए। वैल्यू लिखने के बाद में वैल्यू क्या है? a इक्वल्स टू है आपका x और b इक्वल्स टू है 1/x। x और 1/x, इनके आगे कोई साइन मत रखिए आप। अब a का स्क्वायर, तो a कौन है यहाँ पर? आपका x है। तो आप क्या करेंगे? x का स्क्वायर कर दीजिए। ये कर दिया आपने। फिर साइन माइनस का लगाइए और b कौन है आपका? 1/x है। तो इसको ब्रैकेट में ले लीजिए और इसका भी होल ऑफ द पावर 2 कर दीजिए। अब ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है, कौन है ब्रैकेट के अंदर? x है। तो x को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगी? इसकी पावर 2 है तो 2 बार। तो x इंटू एक्स कभी 2x नहीं होता है, ध्यान रखिए। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। वैसे ही साइन माइनस का एज इट इज रहेगा, 1/x इंटू 1/x, तो ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर। ये आपका आंसर आएगा। तो लास्ट मोमेंट तक आप पूरा लिखिए। आंसर इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ये आपका आंसर बनेगा। ये जो आइडेंटिटी है ये थर्ड आइडेंटिटी है। तो आपको मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों ही आइडेंटिटी समझा दी है। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अब अलग टाइप के अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उन्हें हम किस टाइप से करें। तो चलिए, अब ये आइडेंटिटी तो मैंने बता दी है। अब क्वेश्चन नंबर में 5 आपको समझा रही हूँ वो कैसे करना है। अब चलिए, अब आपको क्वेश्चन अलग अलग टाइप के आपको खुद समझना है। यहाँ पर मैं कैसी आइडेंटिटी लगाऊं। क्वेश्चन तो वही है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, पर क्वेश्चन में है स्मॉल ब्रैकेट में 54 रेज़ टू द पावर 2। अगर ये क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस में आता है तो आप 54 इंटू 54 कर सकते हैं, क्योंकि उसका मतलब ही वही है कि 54 को आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर 2 नंबर के इसमें दिया जाए, इस क्वेश्चन को अगर 2 नंबर वो देंगे तो ये क्वेश्चन का आंसर आप 54 इंटू 54 नहीं करेंगे। इसको करने का तरीका बिल्कुल अलग हो जाएगा। वो कैसे? डिजिट ब्रैकेट के अंदर है 54, आप पहले डिजिट को एक्सपांड कीजिए। इस डिजिट को मैं रफ कॉलम में बताती हूँ। 2 तरीके से मैं एक्सपांड कर सकती हूँ। एक तरीका तो है मेरा 50 प्लस 4 का होल स्क्वायर, ऐसा मैं कर सकती हूँ। 50 प्लस 4 करने से 54 ही आता है। पर इसमें मेरी जो आइडेंटिटी लगेगी वो a प्लस बी होल स्क्वायर वाली नहीं। इसको एक और तरीका है, टीचर कभी कभी ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं 54 रेज़ टू द पावर 2 बाय यूजिंग a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी। तो ऐसे समय में आप 50 प्लस 4 नहीं कर सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे? 60 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ये दोनों ही तरीके से आप करेंगे तो आंसर आपका वही आएगा जो पॉजिटिव में है और जो नहीं। पर अगर आपने यहाँ 54 लाना है तो आप 60 माइनस 6 करेंगे तब 54 आएगा। लेकिन यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर नहीं लगेगी, यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर लगेगी। तो ये इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जनरली ध्यान रखिए, जैसे 54 है, 54 मतलब जस्ट इसने 50 को क्रॉस किया है
तो यहाँ पर आप 50 + 4 की आइडेंटिटी बिल्कुल लगा लीजिए। अगर बाय यूजिंग उन्होंने a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाने के लिए इसमें कही, तो फिर आपको 50 + 4 नहीं आप लिख सकते, फिर आप 60 - 6 लिखना और फिर a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाना। तो चलिए इसको तो मैं अभी a + b होल स्क्वायर में डाल रही हूँ। a + b का होल स्क्वायर मतलब ही a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब 54 को कैसे एक्सपांड करेंगे आप? 50 + 4 का होल स्क्वायर, इसको एक्सपांड कर दीजिए डिजिट को। अब लिख लीजिए a कौन है आपका? a है 50, b कौन है आपका? b है 4। अब कुछ नहीं करना, ये दोनों डिजिट को इस पूरी आइडेंटिटी में पुट करना है। a कौन है? 50, तो आप 50 का स्क्वायर लिख दीजिए यहाँ पर, 50 अंदर और बाहर रेज़ टू द पावर 2, 2ab मतलब 2 × 50 × 4 क्योंकि b 4 है, और प्लस b का स्क्वायर मतलब 4 का होल स्क्वायर, 4 की पावर 2 आ जाएगी। अब 50 का स्क्वायर करना मतलब क्या? 50 × 50, तो 2500 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस 2 × 50 × 4 करेंगे तो 400 आ जाएगा, और प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, क्योंकि 4 × 4 16 होता है। तो अब आप इन सबको प्लस कर लीजिए, ये काम आप रफ में कर लेना। 2500 फिर 400 प्लस 16, तो ये आ गया 6192। तो आपका आंसर बना है 2916, ये आपका आंसर बना है। लेकिन क्वेश्चन करते समय पहले क्वेश्चन को पहचानिए कि हम यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगाएं। तो इस बात का ध्यान में रखते हुए आप क्वेश्चन कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।